जैसे ही हम 50 साल के हो जाते हैं, हमको बुढ़ापे की याद आने लगती है। पता नहीं 70-80 साल में मैं कैसे रहूंगी, मेरा बुढ़ापा कैसा होगा। छोटी मोटी चीजों के लिए क्या मुझे दूसरे के सहारे रहना पड़ेगा? इसका कारण उम्र नहीं है, तो इसका कारण है कि हम एक्सरसाइज नहीं करते और हमारे खाने में प्रोटीन की कमी होती है। और आज के वीडियो में इसी बारे में बात करने वाली हूँ। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर संध्या गावाणे है और वेलकम टू माय चैनल स्वास्थ्य और सेहत डॉक्टर संध्या के साथ। हमारे जो मसल होता है उसमें 80% प्रोटीन होता है। हमारे शरीर के अंग, हमारे शरीर के हार्मोन्स, हमारे शरीर के डाइजेस्टिव एंजाइम, ये सब प्रोटीन से बनते हैं। हमारी कोशिकाओं में जो डीएनए होता है वो भी प्रोटीन से बनता है। हमारे ब्रेन में जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो भी प्रोटीन से बनते हैं। हमारी त्वचा, हमारे बाल, हमारे नाखून, ये प्रोटीन से यानी कोलेजन से बनते हैं। हम जब खाना खाते हैं उसमें जो प्रोटीन रहता है, हमारा शरीर वो प्रोटीन को ब्रेक करता है। उसमें से अलग अलग अमीनो एसिड्स बनते हैं। ये अमीनो एसिड्स को मिला के कुछ अलग अलग प्रोटीन बनते हैं और उसका इस्तेमाल शरीर करता है। अगर हमारे खाने में प्रोटीन नहीं है तो शरीर हमारे मसल में जो प्रोटीन होते हैं ये प्रोटीन लेने लगते हैं और जो शरीर का इंपॉर्टेंट काम होता है, जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है, उसमें उसका इस्तेमाल होता है। शॉर्ट टर्म में ये बात तो सही है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये हमारे लिए नुकसान करती है। जैसे जैसे शरीर हमारे मसल्स में से, हमारे स्नायु में से प्रोटीन लेने लगता है, हम मसल्स लूज करने लगते हैं। वैसे भी 30 साल के बाद हर 10 साल में हम 10% मसल लूज करते हैं। वैसे ही स्त्रियों के शरीर में टेस्टोस्टेरोन की कमी होती है। इसकी वजह से पुरुषों के हिसाब से स्त्रियों में मसल मास बहुत कम होता है। हमको मसल मास की क्यों जरूरत है? हमको मसल मास सिर्फ स्ट्रेंथ और स्टेमिना इसके लिए नहीं चाहिए। तो हमको हेल्दी एक्टिव लाइफ के लिए, हमारा मेटाबॉलिक हेल्थ अच्छा रखने के लिए, हमारे ब्लड में जो शुगर है उसको रेगुलेट करने के लिए हमको मसल मास की जरूरत होती है। स्त्रियों में 50 साल के बाद इस्ट्रोजन की कमी हो जाती है। उसके वजह से ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस भी होने लगता है। हमारे बोन हेल्थ के लिए भी मसल मास की जरूरत होती है। स्त्रियों में जब 50 साल के बाद बोन डेंसिटी कम होने लगती है, साथ में हम मसल मास भी लूज करने लगते हैं, तो ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस के साथ सार्कोपेनिया, ये लक्षण पाए जाते हैं। 70-80 साल में सार्कोपेनिया हो जाता है। सार्कोपेनिया होना यानी मसल मास बहुत कम होना। हम 70-80 साल के हो जाते हैं तो हमको छोटी छोटी चीज भी बहुत डिफिकल्ट मालूम होती है। यानी चेयर में से बिना सपोर्ट के उठना, थोड़े से सीढ़ियां ऊपर चढ़ना, नीचे आना, चाय का कप पकड़ के रखना, ये भी बहुत मुश्किल मालूम होता है। इसके साथ ही चलते चलते बैलेंस जाना, गिर पड़ना, फ्रैक्चर होना, ये भी समस्या उत्पन्न होती है। 70-80 साल में हिप फ्रैक्चर होना, स्पाइन फ्रैक्चर होना, ये बहुत कॉमन है। इसका हम ऑपरेशन भी करते हैं, तभी भी इसमें रिकवरी होना, रिहेबिलिटेशन होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें सपोर्ट देने के लिए मसल मास नहीं होते हैं। ऐसे में सीरियस कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं और उसका परिणाम डेथ, मृत्यु, ये भी हो सकता है। तो फिर क्या करें? हम हमारा मसल मास कैसे प्रिजर्व करें? उसके लिए दो इंपॉर्टेंट थिंग्स मैं आज तुमको बताने वाली है और वो अच्छे से आप समझ लो। पहले तो एक है कि आपके आहार में प्रोटीन की एडिक्वेट मात्रा होनी चाहिए। दूसरी जो इंपॉर्टेंट थिंग है वो है वेट रेजिस्टेंस ट्रेनिंग या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना। पहले हम प्रोटीन के बारे में बात करते हैं। प्रोटीन की हमको कितनी मात्रा चाहिए? आरडीए का रिकमेंडेशन जो है उसमें 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, इतना हमको डेली प्रोटीन चाहिए। बाद में बहुत रिसर्च हुआ, बहुत स्टडी हो गई और ये पाया गया 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट ये बहुत कम डोज है और जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीते उनके लिए ठीक है। अगर हमको हमारा मसल मास बना के रखना है, हमको मेटाबॉलिक हेल्थ अच्छी करनी है, हमको हेल्दी एक्टिव लाइफ जीनी है, अगर हमको इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ानी है, तो हमको एटलीस्ट 1.2 टू 1.6 ग्राम पर केजी बॉडी वेट इतना प्रोटीन चाहिए। जो स्त्री एक्सरसाइज करती है यानी वेट रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करती है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करती है या एथलेटिक्स है या स्पोर्ट पर्सन है, उनको कम से कम 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट इतना प्रोटीन चाहिए। अगर आप 70 किलो के हैं और आपको मसल मास बनानी हो तो 80 ग्राम से 110 ग्राम प्रोटीन आपको डेली चाहिए। और आप सोच के बताइए आपके खाने में इतना प्रोटीन होता है या नहीं? प्रोटीन की मात्रा तो समझ ली, अभी इसके सोर्सेस क्या है? पहले हम एनिमल सोर्स के बारे में बात करते हैं। एनिमल सोर्स में डेयरी सोर्स आता है, यानी दूध है, दही है, योगर्ट है, चीज है, पनीर है। इसमें प्रोटीन और कैल्शियम दोनों मिलता है। बाद में अंडे आते हैं। अंडे में एसेंशियल अमीनो एसिड्स होता है और प्रोटीन भी होता है। फिश में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है और प्रोटीन भी होता है।
चिकन में लीन मांस होता है और कम कम मात्रा में भी ज्यादा प्रोटीन मिलता है। रेड मीट में बहुत ज्यादा प्रोटीन रहता है, लेकिन इसमें सैचुरेटेड फैट भी साथ में होते हैं। अभी हम वेजिटेबल सोर्स के बारे में बात करते हैं। जितने भी दालें हैं, बीन्स हैं, लेग्यूम्स हैं, इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में भी प्रोटीन की मात्रा होती है, लेकिन वो बहुत कम होती है। वेजिटेरियन के लिए टोफू, सोयाबीन चंक्स ये बहुत अच्छा प्रोटीन सोर्स है। साथ में जब नट्स और सीड्स हम खाते हैं तो हमको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स यानी गुड फैट और प्रोटीन भी मिलता है। प्रोटीन का ये जो सोर्स है आपके हर मील में, हर स्नैक्स में होने चाहिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ब्रेकफास्ट में आपको प्रोटीन लेना चाहिए। इसकी वजह से आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा और दिन भर क्रेविंग भी नहीं होगी। अगर आपके खाने में प्रोटीन कम है और आप प्रोटीन के सोर्स आपको नहीं मिल रहे हैं, तो आप प्रोटीन सप्लीमेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें सबसे श्रेष्ठ है वे प्रोटीन। वे प्रोटीन में वे कॉन्सेंट्रेट, वे आइसोलेट और वे हाइड्रोसिलेट, ऐसा 3 प्रकार होते हैं। जो वे आइसोलेट होता है वो प्रकार बहुत अच्छा होता है और डाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है। आप 30 ग्राम वे प्रोटीन डेली ले सकते हैं। जिनका गट सेंसिटिव है उनके लिए कभी कभी ब्लोटिंग होना, गैसेस होना, कॉन्स्टिपेशन या डायरिया होना, उनमें ऐसी समस्या पाई जाती है। इसके लिए जब प्रोटीन स्टार्ट करते हैं तो उसका डोज कम कीजिए और धीरे धीरे बढ़ाते जाइए। लेकिन प्रोटीन सप्लीमेंट लेके भी आपका जो रिमेनिंग प्रोटीन है वो आपको डाइट में से लेना बहुत जरूरी है। अगर आप एक ही मील में प्रोटीन का पूरा डोज लेते हैं उसमें भी समस्या है। खाने में से पर मील बॉडी सिर्फ 40 या 50 ग्राम प्रोटीन एब्सॉर्ब करती है। इसलिए आपको एक ही मील में पूरा प्रोटीन नहीं लेना चाहिए। हर एक मील में प्रोटीन का सोर्स रहना चाहिए। अभी मसल मास और मेटाबॉलिक हेल्थ का क्या संबंध है इसके बारे में बात करते हैं। अगर हमारे शरीर में मसल मास कम है तो शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। उसकी वजह से क्रॉनिक इन्फ्लामेशन भी होने लगता है। पॉट बेली जिसको हम विसरल फैट बोलते हैं वो भी बढ़ने लगता है। जब हमारे खाने में प्रोटीन की कमी होती है तब शरीर क्रेविंग्स तैयार करता है। जब तक उसको प्रोटीन नहीं मिलती है हमको हमेशा भूख लगने लगती है और हम ज्यादा से ज्यादा खाना खाने लगते हैं। उसकी वजह से हमारा वजन बढ़ता है। हम अंडर नरिश भी होते हैं और ओवरवेट भी रहते हैं। और ये सब एक साथ बहुत दिनों से चलता रहता है तो हमारी मेटाबॉलिक हेल्थ खराब होने लगती है और हमको हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, कार्डियोवास्कुलर डिसीज, जॉइंट पेन ऐसी समस्या महसूस होने लगती है। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हर बीमारी के लिए अलग अलग मेडिसिन दिया जाता है। इसका जो रूट प्रॉब्लम है उसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं जाता है। अभी हम वेट रेजिस्टेंट ट्रेनिंग के बारे में बात करते हैं। जब हम हमारे मसल्स को पुल करते हैं, पुश करते हैं या उसके ऊपर दबाव देते हैं तो मसल ब्रेक डाउन होते हैं। हमारे खाने में जो जो प्रोटीन होता है वो वहां जाके मसल रिपेयर करने लगता है। जब पुराने मसल्स निकल जाते हैं और नए मसल्स आते हैं, वो नए मसल्स एकदम स्ट्रांग और ड्यूरेबल होते हैं। हम हमारा वजन इस्तेमाल करके भी वेट रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर सकते हैं। हम घर में लंजेस है, स्क्वाट्स है, पुशेस है, डेड लिफ्ट है, प्रेसेस है, ये करके भी हमारा मसल मास बढ़ा सकते हैं। केटल, डम्बल, थेराबैंड ये लेके या जिम में जाके इंस्ट्रूमेंट के साथ भी हम हमारा मसल मास बढ़ा सकते हैं। आप किसी भी उम्र में अपना मसल्स बढ़ा सकते हैं। अगर आप 50 साल के भी हैं तभी भी आपको वेट रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करना चाहिए और उसके बहुत सारे फायदे आपको मिलेंगे। डेली एडिक्वेट मात्रा में प्रोटीन लेना और वेट रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना, ये मानो एसआईपी के जैसा है, सिस्टमिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आप 30, 40, 50 साल में अगर ये एसआईपी करते हैं तो इसका रिटर्न, इसका लाभ आपको 70-80 साल में मिलेगा। अगर आपको 70-80 साल में इंडिपेंडेंट लाइफ जीना है, हेल्दी एक्टिव लाइफ जीना है, तो आपको एसआईपी करना ही पड़ेगा। 70-80 साल में जब आपको मसल मास होते हैं, आपके साथ कुछ इवेंट भी हो जाए, कुछ बीमारी भी हो जाए, फिर भी आप बाउंस बैक करेंगे, आप में रिकवरी अच्छे से हो जाएगी। तो मेरा कहना मानो और आज से ही आप प्रोटीन लेना और वेट रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करना शुरू करो। आप मेरा ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा उन सहेलियों को, वो रिलेटिव्स को भेजो जो वेट रेजिस्टेंस ट्रेनिंग नहीं करते या प्रोटीन नहीं खाते, और ये वीडियो देख के उनमें अवेयरनेस आ जाएगा और वो हेल्दी एक्टिव लाइफ जीने के लिए सोचेंगे। तो मिलते हैं अगले ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। मैं डॉक्टर संध्या गवाणे, मेडिकल प्रोफेशनल और आपकी सहेली, आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।